पुराना गांव चंद्रपुर। चारों तरफ खेत, टूटी कच्ची सड़कें और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि जैसे हर चीज किसी डरावनी शक्ति के अधीन हो। गांव में कुछ दिनों से रात में लोग एक एक करके गायब हो रहे थे। किसी को नहीं पता कि उन्हें कौन ले जा रहा है। इस वजह से गांव के लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे। अर्जुन शहर में रह रहा था। उसके पिता महेश की हाल ही में मौत हुई थी। अब उसे अपने पुश्तैनी घर और जमीन के कागज पूरे करने के लिए चंद्रपुर लौटना पड़ा। शाम का समय था। हल्की धुंध और अंधेरी सड़कें। अर्जुन ऑटो में बैठा गांव की ओर जा रहा था। ऑटो चलाने वाला रामू चुपचाप ड्राइव कर रहा था। अर्जुन ने मजाक में कहा, भाई रात में तो यहाँ काफी सुनसान रहता है। रामू ने धीमे से कहा, साहब, कोशिश करना रात को बाहर मत जाना। रास्ते में पेड़ों की परछाइयां अजीब लग रही थीं। हवा में शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने खुद से कहा, शहर में ही रहना अच्छा था। कुछ देर बाद ऑटो गांव के चौक पर पहुंचा। पूरा गांव सुनसान था। चौपाल खाली, दुकानें बंद और कुत्ते भी अजीब तरह से भौंक रहे थे। अर्जुन ने रामू को पैसे दिए और अपने पुराने घर की ओर चल पड़ा। पुराने रास्ते, टूटी सीढ़ियां और जर्जर दीवारें उसे बचपन की याद दिला रही थीं। तभी उसे अपनी बचपन की दोस्त काव्या दिखाई दी। काव्या अब गांव में अकेली रहती थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरा हुआ लग रहा था। काव्या ने कहा, अर्जुन, इतने साल बाद कैसे? अर्जुन बोला, बस जमीन के कागज पूरे करने आया हूं। लेकिन यह गांव इतना डरावना क्यों लग रहा है? काव्या ने धीमे स्वर में कहा, हर रात यहां कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है। सुबह जमीन पर बस एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी को जला दिया गया हो। अर्जुन हंसकर बोला, यह सब अफवाह है। काव्या ने गंभीर होकर कहा, अगर इसे हल्के में लोगे तो पछताओगे। रात गहरी होने लगी। अर्जुन अपने पुराने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। धुंध में अजीब परछाइयां गुजर रही थीं। हवा में जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा था। अगले दिन वह गांव में घूमने निकला। हर घर का दरवाजा जल्दी बंद हो जाता था। चौपाल खाली थी। तभी उसे गांव के बुजुर्ग पंडित राघव मिले। पंडित राघव ने कहा, अर्जुन, यह गांव शापित है और यह श्राप तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। अर्जुन चौंक गया। कैसा श्राप? पंडित बोले, तुम्हारे दादा धर्मपाल ने सालों पहले यहां एक मंदिर गिरवा दिया था। उस मंदिर में एक रक्षक आत्मा रहती थी। जब मंदिर टूटा, वह आत्मा कैद हो गई। अब वह हर रात एक इंसान की आत्मा लेती है ताकि अपनी कैद से मुक्त हो सके। उसे लोग कालछाया कहते हैं। यह सुनकर अर्जुन के मन में डर बैठ गया। उस रात उसने फैसला किया कि वह उस जगह जाएगा जहां मंदिर था। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात में वह उस जगह पहुंचा। वहां जली हुई मिट्टी और टूटी दीवारें थीं। बीच में एक पुराना बुझा हुआ दिया पड़ा था। अर्जुन ने दिया जलाया। जैसे ही लौ जली, जमीन कांपने लगी। हवा में डरावनी सिसकारियां गूंजने लगीं। तभी पीछे से काव्या आई। लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें डरावनी चमक रही थीं। काव्या इंसान नहीं थी। वह वही शापित शक्ति थी, कालछाया। वह सालों से गांव वालों को मारकर उनकी आत्मा अपने अंदर समेट रही थी ताकि श्राप से मुक्त हो सके। कालछाया हंसते हुए बोली, अर्जुन, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
तुम्हारी आत्मा से मेरी कैद खत्म हो जाएगी। चारों तरफ धुआं फैल गया। अर्जुन चीखा और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। सुबह गांव में खबर फैल गई, अर्जुन भी गायब हो गया। अब चंद्रपुर में पहले से भी ज्यादा सन्नाटा था। धुंध और घनी हो गई थी। और काव्या यानी कालछाया अब हर रात नए शिकार की तलाश में गांव की गलियों में घूमती थी। किसी को नहीं पता अगली रात किसका नाम अंधेरे में पुकारा जाएगा।